विधायक अतुल प्रधान और शाहिद मंजूर सड़क पर, मेरठ प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जाने क्या है पूरा मामला। मेरठ छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि छात्रा की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन में सपा नेताओं ने मांग की कि आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी कथित फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष करमवीर सिंह गुमी, किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला और आंदोलनकारियों पर कार्रवाई जारी रही तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी संघर्ष जारी रखेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से मामले में उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया पहले दिन से ही, इनका रवैया दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अकलियतों के खिलाफ है। न केवल ये घटना कपसाड़ की, न केवल ये घटना बराबर में सोनू कश्यप की, वहीं बराबर में हमारे जो पाल लड़की थी अनुष्का पाल, उसकी घटना, अब ये ललिता गौतम की घटना, बराबर में बिजनौर में प्रशांत सैनी की घटना, आपके जेवर में ब्राह्मण परिवार की घटना, आपके यहाँ पर लोनी में एक गुर्जर समाज के लड़के को 10 गोली मारी और बदमाश लाश उठाकर ले गए, वहाँ की घटना, त्यागी समाज की घटना मुरादनगर की, आपके वैश्य समाज की घटना सहारनपुर की। ये सारी की सारी घटनाएं ये साबित करती हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल है। और जो मेरठ की घटना हुई है, यहाँ पे कई भाजपा के नेता जो लगातार पुलिस को संरक्षण देने का काम करते हैं, अपने उल्टे सीधे काम कराते हैं, वो लोग भी, भाजपा के नेता भी इसमें सीधे सीधे मैंने ये देखा, जो दूसरे दल पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। भाजपा का नेता न कपसाड़ में कोई निकलकर उसको इंसाफ दिलाने की बात किया, जो वादा किया था न वो आज तक पूरा किया, और कहीं पर कोई हत्या हो जा रही है, कहीं पर कोई घटना घट जा रही है, उस घटना के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। हम आज डीएम साहब से मिले हैं, इसके साथ साथ पीड़ित परिवार से भी फिर दोबारा भी मिलेंगे जल्दी, और विधानसभा में भी इस विषय को उठाएंगे। और हम ये मांग करते हैं, अगर सरकार की आंखों में थोड़ी भी शर्म बाकी है और थोड़ी भी अगर लज्जा बाकी है तो इसको सही तरीके से इस केस को हैंडल करें। और जिस तरीके से हम पूछना चाहते हैं, ये दलित समाज के लोग जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो धरना पहली बार हुआ है? क्या इससे पहले धरने नहीं हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो अभी बांग्लादेश में घटना हुई, उस घटना के ऊपर यहीं पर जो लोग बनते हैं अपने आप को सनातनी बोलते हैं, है नहीं है वो? क्योंकि क्या हुआ राम मंदिर में? कौन लोग हैं राम मंदिर में चोरी करने वाले? यही लोग हैं। लेकिन यहीं पर हमने टोपी उछलते देखा था वीडियो में, और पुलिस की टोपी उछाली थी। क्या मुकदमा हुआ? किस पर क्या धाराएं लिखी गई? और ये जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज, और किस तरीके से वृद्ध महिलाओं को दलित समाज के थे, इसलिए किया ना इन्होंने प्रशासन ने। अगर कोई और होता तो शायद नहीं करता। ये पूरी की पूरी सरकार जो पीडीए के खिलाफ काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सबको इंसाफ मिलेगा। और निश्चित रूप से जान लीजिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई लोग दलितों के खिलाफ, अकलियत के लोगों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, अगड़ों के खिलाफ और अकलियत के हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ खिलाफ बोलते फिरते हैं, उनके खिलाफ गलत तरीके की कार्रवाई कराते हैं। सरकार बदलेगी तो निश्चित रूप से उनको इंसाफ मिलेगा। और ये जो घटना घटी है, हम विधानसभा में भी और लोकसभा में इस घटना को उठाएंगे और मांग करते हैं कि गलत तरीके से मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जो गलत तरीके से मुकदमे दर्ज हुए हैं उस धाराओं को मैं बता दूं आपको। वो धारा 74,
ये बीएनसी की धारा है, बीएनएसएस की धाराएं हैं। ये धारा 74 है महिला से छेड़छाड़ की। यहाँ की पुलिस बताए किस महिला के छेड़छाड़ उन निर्दोष लोगों ने की, इसके बारे में यहाँ की पुलिस जानकारी दे और सबको बताए। 109 ये जान से मारने की नियत से हमला, 309 जो पहले 307 होती थी, बताइए किसने हमला किया? क्या पुलिस ने किया? क्या वहां पर नेताओं ने किया? इसमें 126, 132, 223, 189, 190, 195, 96, 270, 121, 221, 226 7 क्रिमिनल एक्ट, ये सारी धाराएं फर्जी तरीके से उन लोगों पर जो इंसाफ की मांग कर रहे थे उनके ऊपर लगाई गई हैं। समाजवादी पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और अगर इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी ललिता गौतम बहन के लिए और उसके परिवार को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए बड़ा आंदोलन भी करेगी। विधायक पार्टियों का सबका ये दायित्व है कि अगर कोई घटना हो जाए तो उस घटना को लेकर अधिकारियों से मिलें, ज्ञापन दें, धरने करें, प्रदर्शन करें। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। उसी अधिकार के तहत इसे हत्याकांड में कुछ साथी मिलने के लिए आए, टाइम लेके आए, परमिशन से आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी कि आइए और अपनी बात कहिए। चौधरी चरण सिंह पार्क में लोग इकट्ठा हुए, ज्ञापन देने के लिए चले। ज्ञापन कहाँ दिया जाएगा आप सब लोग जानते हैं। जो कुछ हुआ है वो खुद उनके साथ नहीं हुआ, आप लोगों के साथ नहीं हुआ। मैं उसमें देख रहा था वीडियो में, पत्रकार भी नहीं बचे। 2-3 मुद्दे यहाँ पर हैं। लाठीचार्ज हुआ, उसके आदेश किसने दिए? चांटेबाजी करी, कौन अधिकारी है, कौन मजिस्ट्रेट है जिसने इसमें परमिशन दी हो चांटेबाजी करने की? और अगर कोई जिले का आला अधिकारी, जिले का कप्तान, वो ही खुद मैन हैंडलिंग पे आ जाए, चांटाबाजी पे आ जाए, तो फिर उसकी शिकायत किससे करें? अभी क्या कुछ बात हुई अभी आपने यहाँ डेलीगेट? वही कल पहली बात कर लूँ। जब प्रदर्शन पे आ रहे तो गेट बंद करने की आवश्यकता क्या थी? ये परिपाटी है कि कोई भी पॉलिटिकल लोग आते हैं, कचहरी में जाते हैं, एक जगह भी निश्चित कचहरी में कर रखी है, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, अधिकारी आते हैं, ज्ञापन देते हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि ज्ञापन देने वालों का गेट बंद हो रहा है। गेट बंद कर दिया गया। अच्छा, फिर जब लोग तितर बितर होने शुरू हो गए, फिर उनको चांटेबाजी शुरू कर दी। बात यहीं तक नहीं है, फिर गाड़ी में बैठने वाले के भी उनको भी जाके चांटे मारे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है और कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं और इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं? तो इस बात की तो न्यायिक जांच होनी चाहिए और हम लोग मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो कि आखिर ऐसी स्थिति कहाँ उत्पन्न हो गई जिससे चांटेबाजी की, लाठीचार्ज की इसकी नौबत आई। और अगर नौबत आई तो चांटेबाजी करने का और लाठीचार्ज करने का कौन मजिस्ट्रेट ने, किसने बगैर किसी बात के जो परमिशन दे दी? हमारी तो मांग ये है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से मनगढ़ंत तरीके से उन लोगों को भी इसमें नामजद किया गया है जो लोगों का यहाँ पर कोई मौके पर मौजूद भी नहीं है, साक्ष्य नहीं है। आपने एक मन बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बनवाया, हमें ये लिखना है। मेरठ की जो स्थिति है, मेरठ में जो ये कुछ हुआ है, अगर अधिकारी संयम से काम लिए होते तो ये इतनी बड़ी घटना जो है ये उत्पन्न नहीं होती। हमारी मांग है जो लोग निर्दोष हैं वो जेल, उनको रिहा किया जाए। जो गंभीर धारा लगाई गई हैं उन धाराओं को हटाया जाए और इनको बगैर शर्त इनको जेल से रिहा